नमस्कार विद्यार्थियों, गणित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 3 की गणित, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो बच्चों कि आज हम सीख रहे थे अध्याय 2 क्या बच्चों, दो संख्याओं के बारे में जोड़ना सीख रहे थे बच्चों। तो यहाँ तक हमारे अभ्यास प्रश्न चल रहा था बच्चों। अभी तक हमने उसके कुछ प्रश्न किए हैं, चलते हैं उससे आगे। अभ्यास प्रश्न बच्चों 2.3 क्या है बच्चों? अभ्यास प्रश्न 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका बच्चों। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है कि निम्न संख्याओं में से सैकड़ा, दहाई तथा इकाई का मान बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 172 है। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रत्येक अंकों में इसका क्या मान बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें जो इकाई का मान है वो क्या है? 2। तो इकाई का मान कितना है बच्चों? इकाई का मान क्या है बच्चों? 2। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, इकाई का मान कितना है? 2 लिख सकते हो। फिर क्या करना है, दहाई का मान बताना है। तो आप बता सकते हो दहाई का मान क्या है बच्चों? दहाई का मान कितना है? 7। तो इस प्रकार से लिख सकते हो 7। ठीक है बच्चों। फिर क्या करना है, आपको बताना है सैकड़े का मान। क्या करना है? सैकड़े का मान बताना है। तो सैकड़े का अंक कितना है बच्चों? सैकड़े का मान कितना है इसमें? 1। तो हम इस संख्या को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 172 को सबसे पहले आपको क्या करना है? इकाई अंक लिखना है। क्या करना है? इकाई अंक लिखना है। तो इकाई अंक क्या है बच्चों इसमें? 2। हमने इकाई अंक लिख दिया 2। उसके बाद में हमने क्या सीखा? दहाई अंक में दो संख्या होती है, तो क्या कर सकते हैं, दहाई अंक की संख्या में हम क्या कर सकते हैं? 0 जोड़ सकते हैं। जैसे ही बच्चों 7 के पीछे 2 जोड़ते हैं तो बन जाता है 0, तो बन गया 70। और 70 में 2 जोड़ते हैं तो बच्चों बन जाता है 72। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर हमें क्या करना है? सैकड़े का अंक लिखना है। और सैकड़े का अंक बनाने के लिए इसको क्या करेंगे बच्चों? सैकड़े का अंक बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? सैकड़े का अंक दे रखा है 1, और सैकड़ा बनाने के लिए इसके क्या करते हैं? इसके पीछे हम 2 जीरो लगा सकते हैं। जैसे ही आप इसके पीछे 2 जीरो लगाते हो तो बन जाता है 100, और 100 मतलब होता है सैकड़ा। तो बच्चों 100 में 70 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 170, और 170 में हम 2 जोड़ते हैं तो प्राप्त होते हैं 172। तो इस प्रकार से हमने संख्या को सबसे पहले क्या किया? विस्तृत किया। और उसके बाद में हमने क्या किया? इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके इसका मान लिख दिया। किस प्रकार से? इकाई अंक, दहाई अंक तथा सैकड़े के अंक के माध्यम से। चलते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग पर। क्या दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग? आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग कुछ इस प्रकार से है कि 307 क्या दे रखा है बच्चों संख्या? 307 में हमें क्या करना है? इसमें बताना है कि इकाई का मान क्या है, दहाई का मान क्या है, और सैकड़े का मान क्या है। तो इसमें हम देख सकते हैं बच्चों, इसमें जो इकाई का मान है, इकाई का अंक है बच्चों, वो क्या है? इकाई का अंक दे रखा है 7। उसके बाद में आपने क्या सीखा? दहाई का अंक। दहाई का अंक क्या है बच्चों? इसमें दहाई का अंक दे रखा है बच्चों 0। क्या दे रखा है? 0। फिर हमने क्या सीखा बच्चों? सैकड़े का अंक। तीसरी बात पूछी हमने, सैकड़े का अंक। हमें अंक बताना, प्रत्येक अंक। इसमें सैकड़े का अंक क्या है? तो सैकड़े का अंक है बच्चों इसमें 3। क्या है? सैकड़े का अंक 3 है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसमें अलग अलग मान बता सकते हैं। इकाई का मान है 7, दहाई का मान है 0, और सैकड़े का मान क्या है? 3। ठीक है बच्चों, अभी तक क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 क्या करना है बच्चों? स्वयं करना है बच्चों। किस प्रकार से? ग्रह कार्य के रूप में आपको खुद को बताना है कि इसमें कौन सा इकाई का मान है, कौन सा दहाई का मान है। किस प्रकार से? ग्रह कार्य के रूप में आपको खुद को लिखना है, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। चलते हैं उससे आगे। अब हम सीखते हैं बच्चों, अब हम सीखते हैं 2 अंक की संख्या पर आधारित इबारती वाले सवाल जिनमें जोड़ने की आवश्यकता पड़े। मतलब आपको व्यवहारिक प्रश्न कह सकते हैं इसको। आप देख सकते हो उदाहरणों के माध्यम से कि एक बाग में, एक कोई बगीचा है, उसमें एक बाग में 22 अमरूद के पेड़ हैं। 22 पेड़ किनके हैं? अमरूद के पेड़ हैं। और 15 पेड़ किसके हैं? अनार के हैं। सब एक बगीचे की बात हो रही है, उसमें जो 22 पेड़ हैं वो अमरूद के हैं तथा 15 पेड़ हैं वो अनार के हैं। तो बताइए बाग में कुल कितने पेड़ हैं? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? अमरूद के पेड़ कितने वो देख सकते हो, वो है 22। क्या है बच्चों? अमरूद के पेड़ है 22,
और फिर क्या करना है, अनार के पेड़ लिखने हैं 15। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले इकाई अंक दहाई अंक के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। तो इसमें इकाई अंक तो दे रखा है 2 और दहाई अंक दे रखा है बच्चों अमरूद के पेड़ों में 2। फिर हमने क्या सीखा, अनार के पेड़ में जो संख्या है उसमें इकाई अंक है 5 और दहाई अंक क्या है बच्चों 1। इन दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं बच्चों। जैसे ही आप 2 में 5 जोड़ते हो, क्या करते हो, 2 में 5 जोड़ते हो तो आपको शेषफल 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 5 में 2 जोड़ोगे तो आपको 7 प्राप्त होगा। फिर आप देखो दहाई अंक की संख्या को जोड़ते हैं, जैसे ही बच्चों आप 2 में 1 जोड़ते हो तो आप 3 प्राप्त करते हो। अतः हम समझते हैं कि किसी भी संख्या को हम जोड़ते हैं जो हमें योगफल प्राप्त होता है, हम उसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो सबसे पहले एक बगीचे में 22 पेड़ तो अमरूद के थे तथा दूसरी बात ये थी कि 15 पेड़ अनार के थे। तो हमें ये बताना था बाग में कुल कितने पेड़ हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें ज्ञात हुआ कि उस बगीचे में कुल 37 पेड़ हैं। कितने पेड़ है बच्चों, कुल 37 पेड़ हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। फिर क्या बात हो रही है, उससे आगे उदाहरण दूसरा पूछ रहा है कि एक ढाणी में, कोई गांव का छोटा रूप होता है ढाणी, ठीक है, एक ढाणी में 55 पुरुष और 42 महिलाएं रहती हैं। तो उस ढाणी में कुल कितने पुरुष एवं महिलाएं रहती है, तो सबसे पहले 55 पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या कितनी बच्चों, 42। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 55 में बच्चों 42 जोड़ते हैं तो किस प्रकार से, सबसे पहले इकाई वाले अंक को जोड़ते हैं। 5 में बच्चों 2 जोड़ते हो आप तो आपको 7 प्राप्त होते हैं। और जैसे ही दहाई अंक की संख्या जोड़ते हो, 5 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो आपको 9 प्राप्त होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि उस ढाणी में जो पुरुष एवं महिलाओं की संख्या है वो कितनी है, 97 है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसके आगे और इबारती प्रश्नों के हम क्या करते हैं, उसके अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास है बच्चों 2.4। क्या है अभ्यास बच्चों, 2.4। आप देख सकते हो इस प्रकार से कि क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे सवालों को हल कीजिए। नजमा के गांव में 38 गायें हैं। नजमा कोई लड़की है, उसके गांव में क्या है, 38 गायें। गायें कितनी है बच्चों, गायों की संख्या है 48 और क्या है 6 क्या है भैंसे हैं। 38 तो गायें और 6 भैंसे हैं। तो उसके गांव में कुल कितने पशु है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ सकते हो। 38 में बच्चों आप 6 जोड़ते हो, क्या करते हो, 38 में 6 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होते हैं, जैसे ही बच्चों आप 8 में 6 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होते हैं 44। कितने प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं, हासिल का 1। और 3 में बच्चों 1 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होता है 44। तो बच्चों जैसे ही आप 38 में 6 जोड़ोगे तो आपको 44 प्राप्त होंगे। अतः हम यह कह सकते हैं उस गांव में कितने पशु हैं, 44 पशु है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है कि एक क्रिकेट के मैच में राहुल ने 24 रन और अनिल ने 63 रन बताए। तो दोनों ने कुल कितने रन बनाए। क्या है, क्रिकेट के मैच हो रहा है, उसमें राहुल ने कितने रन बनाए, 24 रन बनाए। फिर क्या बात हुई, अनिल ने कितने रन बनाए, 63 रन बनाए। तो उन दोनों के रन हमें जोड़ना है और बताना है। तो सबसे पहले अनिल ने कितने बनाए, 24 रन। कितने बनाए, अनिल ने 24 रन बनाए। राहुल ने कितने बनाए, 24 रन बनाए। आप देख सकते हो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में राहुल ने कितने बनाए बच्चों, 24 रन बनाए। फिर आपको क्या करना है, अनिल ने कितने रन बनाए वो बताना है। अनिल ने 63 रन बनाए हैं। तो अब क्या करना है, इन दोनों के रनों को हमें जोड़ना है। तो जो बच्चों जैसे ही हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं बहुत आसान तरीके से, 3 में अगर आप 4 जोड़ते हो, 3 में अगर आप 4 जोड़ते हो तो आपको शेषफल योगफल 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। फिर चलते दहाई अंक की संख्या पर। दहाई अंक का क्या अंक दे रखा है बच्चों, 6। 6 में बच्चों 2 जोड़ोगे तो आपको 8 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे, 8 प्राप्त होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि उन दोनों लड़कों ने जो रन बनाए हैं उनकी संख्या, कितने रन बनाए, उन्होंने 87 रन बनाए। कितने बनाए, 87 रन बनाए। राहुल ने कितने बनाए बच्चों, 24 रन बनाए तथा अनिल ने कितने बनाए, 63। इन दोनों के रन जोड़े हमने तो हमें 87 रन प्राप्त हुए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, कि रामू ने सोमवार को 17 दीपक तथा मंगलवार को 22 दीपक बेचे। तो बताइए दोनों दिनों में कुल कितने दीपक बेचे। एक रामू नाम का लड़का है, वो क्या करता है, दीपक बेचता है। तो उसने सोमवार को तो 17 दीपक बेचे तथा मंगलवार को 22 दीपक बेचे। तो उन दोनों दिनों में कितने दीपक बिके उसके वो बताना। तो सबसे पहले सोमवार को कितनी बेचे, 17 दीपक बेचे। उसके बाद में बात चलते हैं मंगलवार पर। मंगलवार ने कितने बेचे बच्चों, 22 दीपक बेचे। तो अब आपको बताना है दोनों दिनों की संख्या को बताना है कि उसके कुल कितने दीपक बेचे। तो बच्चों साथ में आप 2 जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होता है 9 और 2 में 1 जोड़ते हो तो प्राप्त होता है 3। कितने प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर, दोनों दिनों को मिलाकर उसने
कितने दीपक बेचे? 39 दीपक बेचे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। हमें करना क्या बच्चों, अभी तक हमने जोड़ सीखनी है। क्या करनी है? 2 अंक की संख्या की जोड़ सीख रहे हैं बच्चों। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। आप प्रत्येक संख्या को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 क्या करना है बच्चों? आपको स्वयं करना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। क्या बात हो रही है, आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी तक हमने 4 प्रश्नों के माध्यम से, 3 प्रश्नों के माध्यम से हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 प्रश्न आपको करने हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।